एक गांव में शेरू नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके घर में टॉयलेट नहीं था, इस वजह से अक्सर रेशमा शेरू से लड़ा करती थी, लेकिन शेरू उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। पर एक दिन उन दोनों के बीच में तू तू मैं कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और शेरू डंडे से रेशमा के सिर पर वार कर देता है और रेशमा वहीं दम तोड़ देती है। अरे ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? हे भगवान, अब क्या करूं? अगर किसी को पता चल गया तो मुझे इसके खून के जुल्म में पूरी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। क्या करूं? एक काम करता हूं, इसे घर के पीछे आंगन में गाड़ देता हूं, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। फिर इतना सोचकर शेरू रेशमा की लाश को घर के पीछे गाड़ देता है। फिर कुछ दिन बीत जाने पर जब रेशमा किसी को दिखाई नहीं देती तो एक गांव वाला उससे रेशमा के बारे में पूछता है। अरे शेरू भाई, भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही आजकल, क्या बात है? क्या बताऊं भाई, वो मुझसे रोज लड़ लड़ कर परेशान हो गई थी। उसने मुझे तलाक दे दिया है और मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई है। भाई ये तो बहुत बुरी खबर है भाई। है, चलो तुम उदास मत हो। तुम फिर से दूसरी शादी के बारे में कुछ सोच रहे हो क्या? है, मेरी नजर में एक तलाकशुदा औरत है, तुम कहो तो तुम्हारे रिश्ते की बात चलाऊं? हाँ भाई, हाँ क्यों नहीं भाई, जरूर जरूर। फिर कुछ ही दिनों में शेरू की शादी सीमा नाम की लड़की से हो जाती है। फिर शादी की पहली रात। अजी सुनिए, टॉयलेट कहाँ है? मुझे इस्तेमाल करना है। टॉयलेट तो नहीं है, तुम्हें बाहर ही जाना होगा। क्या आपने घर में टॉयलेट तक नहीं बनवाया? देखिए जी, मुझे घर से बाहर खुले में जाने की आदत नहीं है। आप कल ही घर में टॉयलेट बनवाइए, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। इतना बोलकर सीमा सो जाती है। अरे यार, ये तो छोड़कर जाने की धमकी दे रही है, अब क्या करूं? कहीं मैं फिर से अकेला ना पड़ जाऊं। एक काम करता हूं, कल टॉयलेट बनवा ही देता हूं, नहीं तो ये भी रेशमा की तरह रोज रोज चिक चिक करती रहेगी। अगला दिन होने पर शेरू टॉयलेट बनवाने का काम शुरू करवा देता है और 2 दिनों में टॉयलेट बनकर तैयार हो जाता है। टॉयलेट को तैयार देखकर सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर रात होने पर शेरू शौक में नहाने के लिए टॉयलेट जाता है और अपनी मस्ती में नहाने लगता है। तभी टॉयलेट सीट से एक औरत का हाथ बाहर निकलता है। शेरू इस बात से अनजान होता है और वह हाथ शेरू की ओर बढ़ता है। तभी सीमा शेरू को आवाज लगाती है। अजी सुनते हो, इतनी रात गए आपको नहाने का क्या शौक चढ़ गया जी? सीमा की आवाज सुनकर वह हाथ वापस अंदर चला जाता है। अरे प्रियतम, बहुत मजा आ रहा है। अरे वाह वाह, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए है। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। तभी वह हाथ फिर से टॉयलेट सीट से निकलता है और पीछे से शेरू की गर्दन को पकड़ लेता है। अरे 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 कौन है? अरे कौन है? कौन है? अरे कौन है भाई? मुझे जान से मारना चाहते हो क्या? अरे छोड़ मुझे छोड़। अरे छोड़ कब बात, अरे मेरी गर्दन छोड़। फिर किसी तरह शेरू उस हाथ से अपनी गर्दन छुड़वा कर पीछे हट जाता है। उस कटे हुए हाथ को देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। उस कटे हुए हाथ में लाल रंग की चूड़ियों को देखकर शेरू समझ जाता है कि ये कोई और नहीं, रेशमा ही है।
अरे मर गया रे, ये कैसे हो सकता है? ये कमबख्त वापस कैसे आ गई? अरे मर गया रे। अरे सीमा बचाओ, अरे कोई है, अरे बचाओ रे, अरे मर गया रे, हाय रे। तभी वह कटा हाथ फिर से शेरू पर हमला कर देता है और इस बार उसकी गर्दन पकड़कर उसे टॉयलेट सीट के अंदर घसीट कर ले जाता है। अरे ये मैं कहाँ फंस गया? हे भगवान मेरी रक्षा करो। अरे मर गया रे। अरे गांव वालों मुझे बचा लो, ये हाथ मुझे जमीन के अंदर लेकर जा रहा है। फिर शेरू के चिल्लाने की आवाज सुनकर सीमा वहां आती है। अजी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अजी सुनिए, जवाब दीजिए ना, आप ठीक तो है ना जी? सीमा के बहुत देर तक पुकारने के बाद भी टॉयलेट के अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर वह टॉयलेट के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद होता है। अब क्या करूं, ये तो अंदर से बंद है, मुझे मदद लानी होगी। फिर भागकर वह पड़ोस के घर में जाती है। श्याम भैया कहाँ हैं आप? जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ सीमा बहन? फिर सीमा श्याम को पूरी बात बताती है और फिर श्याम कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर शेरू के घर पहुंच जाता है। शेरू भाई, आप ठीक तो हैं? दरवाजा खोलिए। शेरू भैया, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? सभी गांव वाले बहुत देर तक शेरू को पुकारते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। श्याम भाई, मुझे लगता है हमें यह दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, कहीं देर ना हो जाए। फिर सभी गांव वाले मिलकर टॉयलेट का दरवाजा तोड़ना शुरू करते हैं और कुछ ही देर में टॉयलेट का दरवाजा टूट जाता है और वे लोग अंदर घुस जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां शेरू का कोई नामो निशान नहीं मिलता। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। सीमा बहन, तुम्हें पक्का विश्वास है कि शेरू भाई टॉयलेट के अंदर ही मौजूद थे? हाँ श्याम भैया, ये कुछ देर पहले ही जोर जोर से गाना गा रहे थे और फिर अचानक से इनकी आवाज बंद हो गई। मैंने इन्हें बहुत देर तक पुकारा, लेकिन इनका कोई जवाब नहीं आया। श्याम भाई, मुझे भी लगता है कि शेरू भाई टॉयलेट के अंदर ही थे, तभी तो टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद था और यहाँ कोई इतना बड़ा रोशनदान भी नहीं है जिससे वो बाहर निकल सके। तो फिर आखिरकार शेरू भाई गए तो गए कहाँ? तभी उनकी नजर टॉयलेट सीट पर पड़ी टूटी हुई चूड़ियों पर जाती है। सीमा भाभी, ये टूटी हुई चूड़ियाँ आपकी हैं? नहीं, मेरी एक भी चूड़ी अभी तक नहीं टूटी है, ये मेरी नहीं है। अगर ये आपकी नहीं है तो फिर ये किसकी चूड़ियाँ हैं? आखिरकार ये चूड़ियाँ यहाँ आई कैसे? फिर गांव वाले टॉयलेट सीट के अंदर झांक कर देखने लगते हैं। अरे भाई, कहीं शौक में शेरू भाई इस टॉयलेट सीट के अंदर तो नहीं चले गए हैं? मुझे पक्का विश्वास है शेरू भाई ये देखने गए होंगे कि कमबख्त अंग्रेजी टॉयलेट सीट काम कैसे करती है। फिर कुछ देर इधर उधर देखने पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता, तो सब लोग हैरान परेशान होकर वहां से चले जाते हैं और फिर 2 दिनों के बाद टॉयलेट से बहुत तेज बदबू आने लगती है। इस वजह से सभी गांव वाले फिर से टॉयलेट के पास इकट्ठा हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि टॉयलेट को तोड़कर यहाँ खुदाई की जाए, और इतना सोचकर वे लोग खुदाई करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर खुदाई करने पर उन्हें एक हाथ दिखाई देता है। उसने वही लाल रंग की चूड़ियां पहनी होती हैं। वो लाल चूड़ियों को देखकर लोगों को कुछ समझ में आने लगता है। फिर कुछ और खुदाई करने पर उन्हें रेशमा की लाश दिखाई देती है। उस लाश को देखकर सब चौंक जाते हैं। अरे भाई, ई का है? ई तो रेशमा की लाश है। ये यहाँ कैसे आई? ससुरा शेरू तो बोल रहा था कि ये रेशमा उसे छोड़कर मायके चली गई है। दाल में जरूर कुछ काला है। फिर थोड़ी देर और खुदाई करने पर उन्हें शेरू की लाश भी मिल जाती है। उसकी लाश को देखकर सब समझ जाते हैं कि रेशमा की आत्मा ने ही शेरू को जमीन के अंदर घसीटा है। देखो भाइयों, रेशमा के हाथ में भी वही चूड़ियां हैं जिसके टुकड़े हमें टॉयलेट सीट के ऊपर मिले थे। इस शेरू ने ही उस बेचारी रेशमा का खून किया था और यहाँ घर के पीछे गाड़ दिया ताकि किसी को इसकी कानों कान खबर न लग सके। और इस तरह रेशमा का बदला पूरा हो जाता है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है।